गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 64 और दिनांक 7 दिसंबर 2020 के लिए जो कल आने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वर्कशीट आपके लिए एक दिन पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश में, और हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बच्चे बहुत से कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसमें क्या कहते हैं और फिर उसमें हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और माध्यक को यानी कि मीडियन कहा जाता है। अब यहाँ पर माध्यक यानी कि मीडियन, माध्यक किसी वितरण की केंद्र प्रवृत्ति का मान होता है, यानी कि किसी का प्रवृत्ति का वो जो है मान होता है, एक मान होता है। आंकड़ों के मध्यतम प्रेक्षणों को दर्शाता है, यानी कि वो मध्यम प्रेक्षणों को दर्शाता है। आरोही क्रम में यानी कि किसी संख्याओं को जो हमें दी हुई है अडबड, उनको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको रखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में हम उनको रखते हैं। यहाँ पर विधि एकीकृत आंकड़े लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े, यहाँ अनग्रुप डाटा और ये ग्रुप डाटा कहलाता है। सिंपल चीज़ है, आरोही क्रम में रखा और यहाँ पर इनमें से जो बीच की संख्या होगी, यहाँ पर बीच की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर येलो कलर में दिखा रखी है 4, तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा। इसमें भी अवरोही क्रम में रखा तब भी हमारा मीडियन क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि माध्यक जो होगा हमारा 4 ही होगा। अब यहाँ पर अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, और वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ग्रुप में है डाटा तो उनका ये फॉर्मूला होता है, और अनग्रुप डाटा है तो उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप, परिवार के सदस्यों की आयु लिखिए, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है उनको, और मध्य के आंकड़े पर गोला लगाना है। तो ये तो अव्यवस्थित आंकड़े के लिए हो गया। अवलोकन यानी कि n एक विषम संख्या अगर दे रखी है, यानी कि विषम संख्याएं दे रखी है, तो उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है और 2 से भाग करना है, तो बीच का सेंटर का नंबर आ जाएगा। अगर सम संख्याएं दे रखी हैं, वो 10 संख्याएं दे रखी हैं जैसे, तो 10 का मीन्स यानी कि 5वीं और छठी संख्या, यानी कि n/2 यानी कि 10 का आधा किया तो 5, यानी कि 5वीं संख्या हो गई, और उसमें 1 जोड़ा तो 5वीं में 1 जोड़ते हैं तो छठी, यानी कि 5वीं और छठी संख्या हमारी आ जाती है, और उनका आधा करते हैं तो कितना आएगा, 5.5 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका यानी कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ये सम संख्याओं के लिए और ये विषम संख्याओं के लिए, यानी कि ये ऑड नंबर्स के लिए है और ये इवन नंबर्स के लिए, ये ऑड नंबर के लिए और ये हमारा इवन नंबर के लिए होता है। अब यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला अब हम आपको बता देते हैं, यानी कि माध्यक मीन्स मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस के CF नॉट के हैं या CF के हैं अपॉन में F1 इंटू के H। तो L क्या होता है, L होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, माध्यक वर्ग की। जो मीडियन क्लास होगा उसका जो लोअर लिमिट होगी वो कहलाएगी हमारी माध्य वर्ग की निचली सीमा। एन क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो एफ वाला कॉलम है उसकी टोटल सम। सी एफ क्या होता है, सी एफ हमारा होता है मध्यम वर्ग से पूर्ववर्त वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। मध्यम वर्ग जो होगा उससे जो पहले वाली जो पूर्ववर्त मीन्स यानी कि उससे पहले वाली जो होती है उसको कहते हैं पूर्ववर्त मीन्स, यानी कि जो उससे पहले वाली संख्या है वो हमारी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटरवल प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। CF मीन्स होता है क्लास, यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मध्यम वर्ग से पूर्ववर्त मीन्स यानी कि एक पहले, जस्ट एक पहले, जो वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता होगी उससे जस्ट एक पहले वाला जो माना जाएगा वो हमारा CF माना जाएगा। आगे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। F यानी कि F के हैं या F1 के हैं, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होती है, माध्यक वर्ग मीन्स यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। माध्यक वर्ग बारंबारता फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग यानी कि हमारा मीडियन क्लास जो होता है। H यानी कि हमारा वर्ग माप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लास साइज। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आप इनको इंग्लिश में इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करके देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार माध्यक गेंदबाजी गति की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमारे लिए 33 खिलाड़ियों के लिए कहा गया है। तो गति किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 85 से 100 ऐसे खिलाड़ी हैं, 11 यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 100 से 115 9,
फिर 115 से 130 8, 130 से 145 3, और कुल हमारे ये जो समेसन एफ या एफ समेसन एफ कहें या एन कहें तो ये हमारे कितने हैं 31, टोटल हमारे कितने हैं ये 31 हैं। यहाँ ये 33 लिखा हुआ है तो यहाँ 33 गलती से लिखा हुआ है, खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर 33 नहीं है, यहाँ 31 है। 31 कितने हैं 31 प्लेयर हैं, खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर 31 है, यहाँ 33 गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप 31 रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको संख्या यहाँ पर दे रखी है 31 दे रखी है, यहाँ पर संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता क्या होती है, सबसे पहले आपने 11 लिखा, 11 में आप यहाँ पर नेक्स्ट ये जो 9 है इनको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में आप अगले में ये जो 8 हैं ये 8 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, फिर 28 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 31 आएगा, यानी कि जो यहाँ पर सम आ रहा है वही सम यहाँ पर आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं इनको जोड़ने में यानी कि गलती की है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, कुछ नहीं है, आपको सीरीज वाइज इनको जोड़ते हुए जाना है, अगले नंबर में उनको जोड़ते हुए आप जाएंगे। इसके बाद में अब आपने क्या करना है, यहाँ पर n आपके कितने हैं 31 आ गए, n/2 क्या होगा यानी कि 31 का आधा 31/2 यानी कि 31/2, तो ये हमारा आ गया 15.5। f1 क्या होगा, f1 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 15.5 आया है तो 15.5 जो हमारा आया है तो अभी हम इसको संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम यहाँ देखेंगे 15.5 है तो 15.5 संचयी बारंबारता में अब हमें देखना है कि 15.5 हमारा कहाँ पे पड़ेगा, तो 11 में नहीं आएगा तो ये अगले वाले नंबर में आएगा, तो यानी कि 20 में आएगा। तो 20 के जस्ट सामने वाला हमारा f कहलाएगा, और इसके सामने वाली जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी में यानी कि जो CI होगा क्लास इंटरवल जो होगा हमारा, इसमें जो लोअर लिमिट है, इसमें लोअर लिमिट क्या होगी L यानी कि 100 होगी, हमारी लोअर लिमिट कितनी होगी यहाँ पर 100, यानी कि हमारा माध्यक वर्ग यानी कि मीडियन क्लास जो आ रहा है हमारा 110 से 115 है, तो इसमें लोअर लिमिट हमारी यानी कि L हमारी 100 हो जाएगी। अब यहाँ पर CF क्या होगा, CF क्या होता है, CF होता है यानी कि जो हमारा 20 आया है इस संचयी बारंबारता यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर आया उससे जस्ट ऊपर वाला यानी कि जस्ट ऊपर वाला यानी कि उससे ऊपर वाला नंबर यानी कि हमारा जो 11 होगा ये हमारा क्या होगा CF होगा। F1 यानी कि इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा F1 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं या F1 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप CF लिख सकते हैं और यहाँ पर आप L लिख सकते हैं। तो इनको आपको इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। और H क्या होता है, H क्या होता है इनका यानी कि डिफरेंस आपका जो होता है वो H कहलाता है, यानी कि इन क्लास जो इंटरवल होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा H कहलाता है। अब माध्यक वर्ग का फॉर्मूला L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू के H, जो वैल्यूज आपकी यहाँ आ गई हैं उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। L की वैल्यू 100 और n/2 की वैल्यू 15.5 यहाँ पर 15.5 और CF की वैल्यू 11 आ गई हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर F1 यानी कि हमारी 9 आ गई, और H यानी कि हाइट कितनी है हमारी 15 है। तो यहाँ पर 100 हमारा 100 ही है। अब यहाँ पर 15.5 में से 11 को घटाए तो 4.5 आ गया अपॉन में 9। 4.5 से आप 9 को काट सकते हैं, 2 बार जाएगा, और 2 से 15 को काटेंगे तो 7.5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 जमा के 7.5 हो गया, तो इनको आप जोड़ सकते हैं तो 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ पर अतः गेंद की माध्यक गति 107.5 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी आ गई। तो इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, दिए गए बारंबारता वितरण का माध्यक 24 आपको दे रखा है, माध्यक ऑलरेडी गिवन है, बारंबारता x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x यहाँ पर मिसिंग है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इनको यहाँ पर पौधे CI हमने यहाँ लिख लिया, घरों की संख्या हमने यहाँ इस तरीके से लिख ली, और संचयी बारंबारता हमने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। संचयी बारंबारता ज़्यादातर दी हुई नहीं होती है, तो संचयी बारंबारता आपको क्या है निकालनी होती है, जैसे यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था। तो 2 हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा, 2 में 25 ऐड करेंगे 27, 27 में x ऐड किया, 27 जमा के x हो गया, 27 जमा के x में 18 जोड़ते हैं 45 जमा के x हो गया, और 45 जमा के x में 7 जोड़ते हैं 52 जमा के x हो गया। तो इन सभी का जो सम है ये और ये दोनों की दोनों समान आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा इसको हम समेसन F यानी कि सिग्मा F बराबर n भी कहते हैं, यानी कि 52 जमा के x। तो हमारा n/2 क्या होगा 52 जमा के x बटे में 2 हम इसको कह सकते हैं। F1 क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे F1 क्या होगा, यानी कि हमारा जो ये क्लास इंटरवल ये आया n/2 करने के बाद में
तो ये हमारा कितना बैठ जाएगा एवरेजन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 26 प्लस में x आएगा, तो 26 प्लस में x का मीन्स यानी कि ये संख्या हमारी इस संख्या के अंदर जा रही है, इस संख्या के अंदर जा रही है। तो इसके सामने जस्ट होगा जो ये हमारा f1 कहलाएगा और इसके सामने जो होता है ये हमारा L कहलाएगा, यानी कि जो लोअर लिमिट है यानी कि 20 वो हमारी L कहलाएगी। तो F1 यानी कि x हो गया, CF क्या हुआ गया यानी कि इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ये जो 27 होगा ये हमारा CF हमारा होगा। तो CF हमने यहाँ पर लिख दिया। माध्यक वर्ग जो हमारा है यानी कि क्लास वर्ग, क्लास जो मार्क वाला हमारा ये है, तो ये हमारा हो गया 20 माइनस के 20 से 30 यानी कि L हमारा इसमें 20 हो गया। H हमारी क्या होगी यानी कि इनका जो अंतर होता है, डिफरेंस जो होता है वो हमारा H कहलाता है। इनका डिफरेंस कितना है 10 है। तो माध्यक यानी कि मीडियन L प्लस में n/2 माइनस के CF0 अपॉन में F1 इंटू के H। तो यहाँ पर माध्यक ऑलरेडी हमारे लिए 24 यहाँ दिया हुआ था तो 24 हमने यहाँ पर रख दिया। L हमारी 20 आई और ये हमारा n/2 52 जमा के x बटे में 2 और माइनस के CF हमने यहाँ पर निकाला तो ये हमारा 27 आया। 27 बटे में ये x गुणा के यहाँ पर h की वैल्यू 10। तो 24 में से यहाँ पर 20 को हम घटा देंगे, तो 24 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 4। अब इसके बाद में यहाँ पर आप इनको काट सकते हैं। तो 26 जमा के x/2 माइनस के 27, 27 में से 26 को अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस के 2 बटे में 2x गुणा के 10 आपका ये बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 10 से अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 10x माइनस के 2 बटे में 2x और यहाँ पर 24 में से 20 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 4x 4 आ जाता है और 4 को इससे गुणा करते हैं 2 से तो 4 दूनी 8x हो जाता है और यहाँ पर 10x माइनस के 2 इधर बच जाता है हमारा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे तो 10x को इधर लेके जाएंगे, 10x में से 8x को माइनस किया तो 2x और इधर आपका 20 बच जाएगा। ये जो 20 है आपका ये यहीं पर रह जाएगा। तो 2 से आप 20 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो यानी कि उत्तर में आपका यानी कि x बराबर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं यानी कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए कि वो चीज़ें आपकी कौन कौन सी आई हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिखने के बाद में उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अब आगे यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं और इन सवालों को कराने से पहले यानी कि समय प्रयास कीजिए। तो इनसे कराने से पहले हम आपको बताते हैं कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोते रहें। तो चलिए हम इन सवालों को 2 सवाल दिए गए हैं तो इन सवालों को आगे अगली सीट पर सॉल्व कराते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं। जिसमें आपको पढ़ना है उसमें आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 32.5 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ F1 और F2 को आपने फाइंड करना है। मिसिंग नंबर्स यहाँ पर F1 और F2 है। अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो ये दिए गए वितरण का माध्य 32.5 है तो अज्ञात बारंबारता F1 और F2 ज्ञात कीजिए। तो संकेत यहाँ पर हिंट ऑलरेडी दी जा रही है कि जो इनका सम आएगा आपका वो आएगा 31 जमा के F1 प्लस में F2 इक्वल टू 40 आएगा। तो इनका सम जो निकल के आएगा वो ये 40 के बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो आप लिख लीजिए। गिवन मीडियन यानी कि 32.5 आपको दे रखा है, 32.5 विच बिलोंग्स टू द क्लास, कौन से बिलोंग में उसमें बिलोंग कर रहा है ये किस क्लास में, तो 30 से 40 में भी ये बिलोंग कर रहा है। तो सो द मीडियन क्लास साइज इज़ 30 से 40। तो n हमारा समेशन यानी कि 40 है, n कितना है हमारा 40 और n/2 कितना होगा हमारा 20 हमारा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल हम बना लेते हैं। क्लास इंटरवल हमने यहाँ पर बनाया है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर निकाली। तो ये F1 हमने लिखा, 5 में F1 जोड़ा तो 5 जमा के F1, 9 जोड़ा तो 9 में 5 जोड़ा है ये 14 प्लस में F1 हो गया। फिर हम 14 में यानी कि 14 में 12 जोड़ते हैं तो ये 26 जमा के F1 हो जाएगा। फिर 26 में F2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 26 F1 में तो 26 जमा के F1 जमा के F2 हो जाएगा। फिर इसमें 3 और जोड़े, 26 में 3 जोड़े तो 29 और F1 और F2 हमारा सेम एज इट इज यहाँ पर रहेगा। तो F1 जमा के F2 हमारा ये रहेगा। फिर इसमें 2 जोड़ा 29 में तो ये 31 हो जाएगा। F1 और
F2 यहाँ पर दोनों ही प्लस में हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 31 जमा के F1 जमा के F2, ये हमारा n यानी कि समेसन F भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा 40 के बराबर आ गया, जो यहाँ पर हिंट में ऑलरेडी हमसे कहा था। अब यहाँ पर आगे हम निकालते हैं। तो L हमारी कितनी है, यहाँ पर L हमारी यानी कि इसके सामने वाला, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी बन रही है। तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि इसमें लोअर लिमिट जो होगी वो हमारी होगी 30। तो यहाँ पर L हमारी 30 हो गई। इसके सामने ये नंबर जो होता है इसको कहते हैं हम F, तो ये हमारा F हो गया 12। अब CF हमें चाहिए, तो CF क्या होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला ये होता है हमारा CF। ये क्या होता है हमारा CF होता है, ये वाला होता है हमारा CF। तो ये हमारा CF हो गया। H क्या है, इनका जो अंतर होता है वो हमारा CF होता है। तो ये H होता है, तो H कितना हो गया हमारा यहाँ पर 10 हो गया ये। तो मीडियन L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू के H। तो यहाँ पर मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, तो वो उसकी वैल्यू पुट करी। L की वैल्यू हमने 30 पुट करी, यहाँ पर n/2 की वैल्यू 20 आई है, CF की वैल्यू 14 जमा के F1 और अपॉन में 12 हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी, और इंटू में H की वैल्यू 10 हमने यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर 30 को अदर साइड में ले जाएंगे तो 32.5 माइनस के 30 और यहाँ पर 20 माइनस के 14 प्लस में F1 और अपॉन में 12 गुणा के 10। तो ये इसमें से इसको माइनस कर दे 2.5 आ गया, और यहाँ पर 20 में से 14 को माइनस किया तो 6 माइनस के F1 आ गया। और अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है, यहाँ पर जो 14 है ये ब्रैकेट में रखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे अगर इनको बाहर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर F1 माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस के F1 और अपॉन में 12 गुणा के 10। तो यहाँ पर 2.5 है ही, 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर यहाँ 10 से इसको गुणा करा तो 6 को तो 60 हो गया, और 10 से F1 को मल्टीप्लाई करते तो 10 F1 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करी तो 30 हो गया ये हमारा, और 60 ही ये इधर आ गया, प्लस में था माइनस में आ गया, और इधर ये माइनस के 10 F1 रह गया। तो यहाँ पर आगे हम आपको बताते हैं, आगे यहाँ पर ये हमने यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 30 और ये माइनस के 10F, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो F1 इक्वल टू 30 बटे के 10 यानी कि 3 आ गया। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब F1 की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर हम F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसमें F1 की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारी F2 की वैल्यू आ जाएगी। गिवन Fi कहें या समेसन n कहें, तो ये वैल्यू हमारे लिए 40 दे रखी है। तो यहाँ पर 31 जमा के F1 जमा के F2 बराबर 40 ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर F1 जमा के F2 बराबर 40 माइनस के 31, तो 40 में से 31 गया 9 आ गया। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 पुट करी, F2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, F2 बराबर 9 माइनस के 3 यानी कि 6। तो F2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। तो हैंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 यानी कि 3 आ गई, और F2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 आ गई। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं। तो आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल किस तरीके से दिया गया है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे लिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है, 30 स्टूडेंट दिए गए हैं, और यहाँ पर आप वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ वर्टिकली में दिया हुआ है, तो इसको हॉरिजेंटल में आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप ये यहाँ पर हॉरिजेंटल में दिया हुआ है, तो आप इसको वर्टिकली में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद में आप यहाँ देखते हैं कि ये टेबल हमारी इस तरीके से यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये टेबल बन गई। वेट हमने यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और CF हमने यहाँ पर निकाल दिया। 2 में 3 जोड़े 5 हो गया, फिर 5 में 8 जोड़े 13 हो गया, 13 में 6 जोड़े 19 हो गया, और 19 में 6 जोड़े 25 हो गया, 25 में 3 जोड़े 28 हो गया, और 28 में 2 जोड़े थे 30 हो गया। यानी कि ये सम और ये जो सम है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं इनको जोड़ने में यानी कि गलती की है। तो ये गलती आप कोई भी बच्चा ना करे। तो यहाँ पर अब हमें n/2 यहाँ पर निकालना है। तो n/2 अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर n/2 n यानी कि 30 है, तो n/2 हमारी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और हमारा मीडियन क्लास क्या है, 55 से 60 के बीच में है। क्यों है मीडियन क्लास हमारा 55 से 60 के बीच में है, तो यहाँ पर जो L होगा हमारा 55 होगा, n/2 यानी कि हमारा 15 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो 55 आया वो कैसा है, 15 ऑब्जर्वेशन है हमारी, यहाँ पर 15 ऑब्जर्वेशन है। तो 15 ऑब्जर्वेशन इसमें कहाँ पर आ रही हैं, अगर 15 ऑब्जर्वेशन को आप देखते हैं तो ये 15 ऑब्जर्वेशन आपकी इसमें आएंगी, 13 में नहीं आएंगी, इसमें नहीं आएंगी, तो ये 19 में आएंगे। तो 19 के जस्ट सामने ये F1 हो जाएगा, और ये आपका L वाला लाइन हो जाएगी। ये हमारा जो 13 होगा ये हमारा
क्या होगा, ये हमारा CF होगा। तो ये आपने ये चीज़ें लिख ली। और हाइट कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी हाइट, यानी कि हाइट आ रही है आपकी 5, क्योंकि 75 में से 70 घटाएंगे तो आपकी हाइट आ रही है यहाँ पर 5 आ रही है। तो अब आप इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। CF हमारी 13 हो गई, F हमारी 6 हो गई और हाइट हमारी यहाँ पर 5 हो गई। सब्स्टिट्यूशन दीज वैल्यूज़ इन द फार्मूला ऑफ मीडियन वी गेट। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पर बताई, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर अब फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। तो फार्मूले के अंदर हमें पुट करना है तो कैसे पुट करेंगे, जैसे हमें वैल्यू दी गई है वैसे हम पुट कर देंगे। मीडियन यानी कि माध्यक L जमा के n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू के H। L हमारा 55 आ गया और ये 15 माइनस के 13 बटे में 6 और गुणा के 5। जो वैल्यू है हमने रख दी 55 यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस किया, 2 बटे में 6 आ गया और गुणा के 5। तो 55 जमा के हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो ये हमारा 5 बटे में 3 आ गया। 5 बटे 3 इसको डिवाइड किया तो 1.67 आ गया। 55 में 1.67 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 56.67 हमारा आ जाता है। इसके बाद में हैंस द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स 56.67 kg हमारा ये आ गया। तो ये मीडियन निकल कर हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी सवाल का हम मीडियन ऑलरेडी आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इन सवालों को हम आपको अलग यानी कि बोर्ड पर स्पेशल आप लोगों के लिए करा देंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।